दर्शनाचार्य के ना वो साथ में ही थे, ऐसे समझ लीजिए। साथ का युग था वो, आसपास के ही थे, ऐसे समझ लो। समकालीन भी कह सकते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद ग्रंथ ग्रंथ में भी जब हम मंगलाचरण करते हैं, जो बड़ा वाला संस्कृत वाला, तो उसमें भी आचार्य कुंद कुंद की आमनाएँ लिखी जाती है। और जो दीक्षा ली जाती है उसमें भी आचार्य कुंद कुंद की आमनाएँ बोली जाती है। यानी आचार्य कुंद कुंद का बहुत बड़ा रोल है, इतना समझना, क्योंकि वो बहुत मंगलकारी है। उनसे ही हमारे पास जो जो कुछ है वो आचार्य कुंद कुंद के ही परमागम का सार निकाल निकाल करके जो ग्रंथ बने, और फिर उसमें से ही ये हमारे पास बाल बोध वगैरह जो बने, वो उसी में से आए हैं, समझ लीजिए। तो आगम है, आगम में बाकी पूरे जिन शास्त्र जिनवाणी को आगम कहा जाता है, और आगम में सबसे उत्कृष्ट आगम को परमागम कहा जाता है। तो ये 5 परमागम हैं आचार्य कुंद कुंद के। और आज 5 परमागम में से, है ना, अब इतनी सारी गाथा है, जैसे समय सार जी की 414 हो गई, तो फिर इसी प्रवचन सार जी की, नियम सार जी के, अष्टप्रहर, कितने ग्रंथ हो गए। तो इन ग्रंथों में इतने महत्वपूर्ण जो गाथा आई है, उन गाथाओं में से 100 यानी 101 समझ लो, 101 गाथा को संकलन किया है किन्होंने, दादा ने। और उन गाथाओं का नाम दिया कुंद कुंद शतक। और वो इतना प्रसिद्ध हुआ आज के डेट में, अधिक से अधिक लोग, मतलब बहुत हमारे, मतलब मेरे टाइम पे जब देखता था, बहुत से लोगों को तो लर्न थी, चलती भी थी वो। पहले पुरानी रिकॉर्डिंग तो इतनी अच्छी भी नहीं थी, और अभी तो नया वर्जन आ गया उसका, और उसकी शॉर्ट कट करके कितने लोग स्टेटस पर लगाने लग गए। तो खुंद खुंद शतक एकदम गजब की कृति है। अब ये है क्या कुंद कुंद शतक? जो हम सुन रहे हैं वो है पद्यानुवाद, दादा ने किया हुआ, समझ रहे। मूल प्राकृत गाथा आचार्य कुंद कुंद की, उसका पद्यानुवाद हुआ जो है हिंदी में, दादा ने किया हुआ। वो 101 गाथाओं का पद्यानुवाद वो हमें पढ़ना है, और वो अभी हम अभ्यास करेंगे, हम जितना हुआ उतना, है ना। परंतु एक एक गाथा का मर्म खोलने का प्रयत्न करेंगे। वैसे तो अब आपके पास किताब नहीं है, पीडीएफ में दे सकता हूँ, लेकिन चाहिए तो, नहीं तो आप सुन लो, कोई बात नहीं। ज़्यादा तो अपने को मुख्य तो हमारे को समझने का ही रखना है। उसमें से मैं थोड़ा प्राकृत भी पढ़ूँगा, ताकि हमारे को ये फील आए कि हम आचार्य कुंद कुंद से बात कर रहे हैं, समझ रहे। अब आचार्य कुंद कुंद उनकी भाषा में हमारे को जो सुना रहे हैं, है ना। अब ये जो पहली गाथा है, ये है प्रवचन सार जी में की। और प्रवचन सार जी के मंगलाचरण बोलते थे ना, उसमें की गाथा है, और वही कुंद कुंद शतक की पहली गाथा है, समझ रहे। पढ़ता हूँ मैं प्राकृत वाली पढ़ता हूँ, हिंदी वाली तो सबको आती ही है ना। एस सुरासुर मणुसिंह ददवन्दिदं धोदकारिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्कतारम, है ना। क्या कह रहे हैं देखो, उसमें सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करन वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। देखो कितनी गजब की है। यही क्यों सिलेक्ट की होंगी, दादा ने भी बोल पाओगे, इतने मंगलाचरण थे, और यही वाली क्यों ली होगी, इसके भी बहुत रीज़न है। मैं वो ज़्यादा विस्तार में नहीं, हम तो गाथा को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। दादा ने ये क्यों सिलेक्ट की, उसकी बहुत लॉजिक है, पर हम हमको कॉन्सेंट्रेट करना है गाथा के ऊपर। देखो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम गुधोदगाई कम ममलम, मतलब जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र, अभी देखो इंद्र इंद्र वर्ड आ रहा है। सुरेंद्र मतलब देवों का इंद्र, समझ रहे। फिर असुरेंद्र मतलब असुरों का इंद्र, और नरेंद्र तो देवों का इंद्र सौधर्म इंद्र होता है ना। नारकियों का भी इंद्र होता है, मतलब असुर कुमार जाति के देव कहो उनका, समझ रहे, असुरों का। तो ये जो हिंदू मत वाले होते हैं ना, उनमें तो ये सुर असुर की लड़ाई होती रहती थी, समझ रहे। मतलब दो जाति हमेशा लड़ती रहती थी, सुर और असुर। वो जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो ये दो जाति बहुत फेमस है, सुर और असुर। उनमें के उनके जो राजा रहते हैं, सुरों के राजा वो सौधर्म इंद्र, नरेंद्र है यहाँ पर, नागेंद्र भी छोड़ो आ गया। नरेंद्र का अर्थ होता है मनुष्य का राजा। तो मनुष्य में राजा कौन रहता है, वो सबसे बड़ा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, उससे बड़ा कोई राजा नहीं रहता, पता है ना। राजाओं के प्रकार में सबसे बड़ा आता है चक्रवर्ती, उनसे ऊपर कोई राजा नहीं रहता। तो इन जो 3 इंद्र है, देवों का इंद्र, असुरों का इंद्र, और नरेंद्र नर का इंद्र,
वे तीनों भी किसको वंदित करते? देखो उन्होंने क्यों लिखा, ये जो टॉप अथॉरिटीज़ है पूरे देवों में, टॉप अथॉरिटी मनुष्य की टॉप अथॉरिटी और असुरों की टॉप अथॉरिटीज़ जिनको वंदन करती है, ये बोल के क्या बताना चाहते कि तुम बाकी सब छोड़ दो अब जो टॉप अथॉरिटीज़ वो जिनको वंदन करती है, विचार करो, देवों का इंद्र जिनको वंदन करता है, असुरों का इंद्र और नरेंद्र। देखो जब लोकशाही आने के पहले राजेशाही थी, समझ रहे, मतलब अभी लोकशाही के पहले राजेशाही थी। राजा जो बोलता था वो प्रजा फॉलो करती थी। राजा पहले न्याय वाले भी थे, अभी थोड़े पंचम काल से अन्याय वाले स्टार्ट हो गए। तो न्यायवान राजा थे, तो राजा जो करता था वो न्याय का ही काम करता था, और राजा जिसको वंदन करे प्रजा उसको वंदन करने लग जाती थी। यही मतलब भारत की रीति यही थी। भारत में थोड़ा फॉलोइंग ज़्यादा कल्चर है, माइंड यूज़ करने वाले कल्चर कम था हमारा, फॉलोइंग। तो जब हमारे राजा लोग किसी को वंदन कर रहे हैं तो प्रजा समझ जाती थी ये सबसे महान जीव समझ रहे क्या नहीं? तो जब हमारे चक्रवर्ती जैसे सम्राट, महासम्राट, वो जिनके सामने वंदन कर रहे हैं, जिनको वंदन कर रहे हैं, वो कितने महान होंगे ये समझना कितना आसान हो जाता था। जब जब समझ लेना, जब चतुर्थ काल था तब तक देव आते थे ना पूरे तीर्थंकरों के प्रोग्राम्स में, है ना, सभी 5 कल्याणकों में। तो जब वो देव आ रहे हैं स्वर्ग से वहाँ पर, और उनका इंद्र भी है और वो भी वंदन कर रहा है इनको, तो देखकर तो अपने आप समझ में आता था कि ये सबसे महान है। इसलिए अब हमारे को स्पष्ट, तो हमारे सामने चक्रवर्ती नहीं है, हमारे सामने इंद्र नहीं है, समझ रहे, असुरेंद्र नहीं है, तो हम वो उनको वंदन करते थे। ये आचार्य कुंद यहाँ पर कहना चाहते, ये पहली लाइन कि ये सब इंद्र इनको वंदन करते हैं। अब आपको प्रत्यक्ष तो दिख रहे नहीं वंदन करते हुए, तो आपसे मानना, अब आचार्य कुंद की बात को तो ठुकरा नहीं सकते आप। जिनको हमने कल्याण के स्तोत्र में 3 नंबर पर रखा, वो आचार्य कुंद झूठ थोड़ी बोलेंगे, कर्णधरों के बाद हमने उनका नाम लिया है। तो जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र से द्वारा वंदित है। क्यों वंदित है? क्योंकि धोध घाई कम मलम, जिन्होंने धो दिए हैं, कौन से? घाती कर्म, घाई कम मलम, घाती कर्म। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है ना, सिर्फ कर्ममल लिखा है, कर्ममल हिंदी में आया है कर्ममल, लेकिन प्राकृत में घाई भी वर्ड है। घाई मतलब घातिया कर्म भी जिन्होंने नाश करे, घाती कर्म नाश करने की वजह से अरहंत हुए, समझ रहे, मतलब जिन्होंने घाती कर्म नाश करे, मतलब समझाते हैं इसको, इम्पोर्टेंट क्या है घाती कर्म, क्यों बोल रहे हैं वो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दुख देने वाले या दुख में निमित्त घाती कर्म ही होते, अघाती कर्म दुख देते ही नहीं है, समझे कि नहीं? देखो अरहंत भगवान शरीर सहित है कि नहीं, और अघाती कर्म सहित भी है, परंतु वो अनंत सुखी है। तो अनंत सुख अघाती कर्मों के साथ भी रहता है। इससे सिद्ध हुआ कि दुख देने में निमित्त थे वो घातिया कर्म थे। इसलिए यहाँ पर इनको वंदन क्यों किया गया? असुरेंद्र, देवेंद्र, मनेंद्र, है ना, मनुष्येंद्र ने ये क्यों उनको वंदन कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने घाती कर्मों का नाश किया, समझ रहे? धो डाले हैं कर्ममल, कर्म को मल कहा, मलिनता कही गई। तो कर्मों को मलिनता क्यों कही गई? क्योंकि जब तक कर्म का मल रहेगा, देखो शरीर का मल, वो उत्तम शौच धर्म में तो आने ही वाला है, शरीर का मन रहता है, एक मन का मल रहता है, एक आत्मा का मल रहता है। तो कर्म जो है वह आत्मा का मल है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आत्मा जब मलिन भाव करता है तो उसको कर्म मल जमा होते हैं, समझ रहे? और घाती कर्म जमा हुए हुए मतलब बहुत ही मलिन भाव करता है, मिथ्यात्व, है ना, कषाय, ऐसे परिणाम करता है, तभी तो इसको घाती कर्म जमा हुए। और जिन्होंने ये घाती कर्म धो डाले हैं उनको हम वंदन कर रहे हैं, उनको हमने वंदन कर रहे हैं। तो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र, समझ रहे? तीनों वंदन करते हैं उनको। क्यों? उनका धोध घाई कम मलम, है ना, और प्रणमामि वड्ढमानम। अब उन्होंने वापस से याद रखना, ऋषभदेव कोई तीर्थंकर का नाम नहीं लिया, वर्धमान का ही नाम लिया, समझ रहे? क्यों? क्योंकि उनका शासन है, जिनका शासन है उनका नाम लेने पर उनकी महत्वता भी बढ़ती है, और हमको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है हमारे पास। तो प्रणमामि वर्धमानम, हम उन वर्धमान स्वामी को कैसे नमन करते हैं? बोलो,
100 बार, 100 बार, शत शत नमन, 100 बार हम वंदन करते हैं। क्यों? देखो उसका भी कारण है, क्योंकि वे करतार है। करतार किसके? बोलो वृष तीर्थ, समझ लिखा है। पर तिथम धम्मस्य कत्तारम, तिथम का अर्थ होता है तीर्थ के, और धम्मस्य मतलब धर्म के, कत्तारम मतलब कर्ता। देखो तीर्थं कर, वर्ड है ना तीर्थ कर, ऐसा है वो जॉइंट होकर तीर्थंकर बना। तो तीर्थ के करने वाले, तीर्थंकर नाम का ऐसा आता है, तीर्थ के करने वाले, तीर्थ के करतार, और फिर धर्म के करतार भी कहते हैं उनको। हाँ, वृष का अर्थ धर्म, वृष का अर्थ धर्म होता है। तो वृष करतार या धर्म करतार जो वर्ड है वो ये है कि ये भगवान महावीर जो थे वे धर्म के करतार भी है। मतलब इन्होंने स्वयं धर्म प्रकट किया और प्रसारित किया। पहली बात धर्म भी किया और तीर्थ भी किया, दो बातें आई। देखो तो तीर्थंकरों को स्पेशल इसीलिए माना जाता है सभी अरहंतों में, क्योंकि तीर्थंकर स्वयं तो धर्म प्रकट करते ही है, लेकिन वे तीर्थ भी देते हैं। समझ रहे? ऐसे कितने अरहंत बन गए हैं जो उन्होंने धर्म प्रकट कर लिया और सिद्ध भी बन गए, लेकिन तीर्थ वैसे नहीं, तीर्थंकर वैसे नहीं थे। तीर्थंकर स्वयं धर्म प्रकट भी करते हैं और तीर्थ छोड़कर जाते हैं। तीर्थ मतलब क्या? तिराने वाला तीर्थ, जो तिराए, जो भव सागर में डूबते हुए जीवों को वहाँ से तिरा कर बचा कर निगोद जाने से बचाए और सिद्धशिला पहुँचाए, वो होता है तीर्थ। समझ में आ गया? हमारे पास अभी जो है ये भगवान महावीर से आया हुआ तीर्थ ही है। ये जो जिनवानी है ये भी तीर्थ है, जो मुनिराज होते हैं वो भी तीर्थ होते हैं। समझे कि नहीं? ये जो मंदिर है, जो धर्मशाला है हमारे, समझ लीजिए पाठशाला है, जो हमारे सिद्ध क्षेत्र है, ये सब तीर्थ व्यवहार से है। व्यवहार तीर्थ क्यों कहा इनको? क्योंकि यहाँ पर धर्म सीखा जाता है। वो जो धर्म है जो भगवान जी ने उपदेश दिया था वो तीर्थ है, जिससे तिरे हम। तो भगवान जी ने दिया हुआ धर्म या तिरने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, वो तीर्थ है। वो तीर्थ के करतार ऋषि यानी भगवान महावीर है, यहाँ पर जो बता रहे हैं। इसलिए हम भगवान महावीर की वंदना इसलिए करते हैं क्योंकि वे धर्म के भी करतार है और तीर्थ के करतार है। समझ में आए? मतलब हम, आपको लग रहा होगा मंदिर में आए हम, पूजन की हमने, जैसे हम 10 लक्षण पर्व में मंदिर में आए, पूजन की, स्वाध्याय किया, ये सब कुछ नहीं है, ये तीर्थ है, तीर्थ के कार्य है। ये तीर्थ काय के लिए होता है? तिरने के लिए। तीर्थ के वाल है ना, वालम बनम भव जले पतताम जना नाम। तो जो भव जल में पत रहे हैं यानी गिर रहे हैं, है ना, पतताम जना नाम, जो उनको आलम्बन स्वरूप होते हैं ये तीर्थ। मतलब सोचो अगर हम अनादि से जन्म मरण करते आ रहे हैं और अभी भी अगर हम नहीं, जैसे आप बताए थे उन्होंने कि अगर आज हम चुके तो नहीं गोदे डायरेक्टली, नहीं तो सिद्धशिला, तो अभी ये डूब रहे हैं हम, तो बचाएगा कौन हमारे को? तो कौन बचाएगा डूबने से, इस संसार सागर में वापस डूबने से? तो ये डूबने से जो बचाता है उसी का नाम होता है तीर्थ। समझ में आ गया? जिसके पास तीर्थ वो बचेगा, जिसके पास तीर्थ नहीं वो डूबेगा। ये रूल है, याद रखना। तो तीर्थ कहाँ से आया आपको? तीर्थंकर से। तीर्थंकर से ही तो तीर्थ जन्मता है। इसीलिए तो उनके जन्म पे या गर्भ कल्याण पे इतने देव आकर प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? उनको अपने सब वैभव छोड़कर वे इनके पूरे 5 कल्याण क्यों मनाते हैं? क्यों एक समय के लिए नरक में शांति मिलती है? क्यों 15 महीने रत्न वर्षा होती है? इसे विचार करो आप। कोई तो भी आया है जो अब इन भव सागर में भटकते हुए जीवों को तारेगा, इनको डूबने से बचाएगा। ऐसा एक महान दिव्य एक आत्मा आया है, समझ रहे? जो सिर्फ धर्म धारण नहीं करेगा, बोलो तीर्थ का भी करतार बनेगा। इसलिए हम उन वर्धमान स्वामी को वंदन करते हैं जो धर्म के भी और तीर्थ के भी करतार है। हिंदी में क्या लिखा? वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। समझ में आ रहा है? लाइन कितनी गजब की। और पहले गाथा ये क्यों हुई होंगी, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको बोलो धर्म और तीर्थ समझाया जाएगा, क्योंकि हम वंदन उनको ही कर रहे हैं जिन्होंने धर्म और तीर्थ
करतार है जो, धर्म तीर्थ के कारक है जो, जिन्हें धर्म तीर्थ दिया इस विश्व को, उनको हमने वंदन करके बता दिया कि हमारे को यहाँ पर करना क्या है, तिरना है। ठीक है, इसलिए पहला मंगलाचरण में हमने ये समझा। दूसरी गाथा पढ़ेंगे अपन, है ना, इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पढ़ते हैं। देखो मैं प्राकृत पढ़ता हूँ, आपके पास नहीं तो आपसे सुनो। अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी, तेविहु चिट्ठ ही आदे तम्मा आदाहु में शरणम। मतलब अरहंत सिद्धाचार्य पाठ सब आत्मा की अवस्थाए, आत्मा ही है शरण। गाथा तो बहुत गजब की है, अब आप समझने की कोशिश करना। देखो क्या कहा, अब ये गाथा कहा की है 2 नंबर की, मोक्ष पाहुड़ की गाथा नंबर 104। ठीक है, तो देखो जैसे क्या कहते हैं कि नमोकार मंत्र है, जो जैनी है दुनिया में, उन जैनों में ऐसा एक भी जैनी नहीं होगा जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता होगा, चाहे दिगंबर हो श्वेतांबर हो, बराबर है। नमोकार मंत्र हमारा कॉमन है। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया, तो वो अरहंत सिद्धाचार्य पद्य साधु, यही 5 नाम है, बराबर है। अब वो 5 है क्या, ये प्रश्न है। समझ में आया क्या, वो 5 क्या है, ये समझने की ज़रूरत है हमारे। मतलब हम रोज़ नमोकार मंत्र बनने का क्या, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, जैन में जितने होंगे, दिगंबर हो श्वेतांबर हो, सब नमोकार मंत्र बोलते हैं, बराबर है ना। कौन समझते कौन नहीं समझते छोड़ दो, लेकिन सबको बोलना आता है ना, बच्चा हो। तो वो जो वहाँ पर नमो नमो जो मीनिंग है वो सब नमस्कार के लिए है ना। और फिर बाद में 5 नाम है, अरहंत सिद्ध साधु, है ना, आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 नाम जो है, तो वे कौन है, ऐसा प्रश्न है कि वे है क्या। तो एकदम सरल है, हम समझते क्या है, तो हम समझते हैं कि वे 5 प्रकार के, मुख्यतः हम जो देखते हैं कि 5 प्रकार के मनुष्य है। अब उसमें सिद्ध भगवान तो मनुष्य में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन अरहंत आचार्य पद्य साधु तो मनुष्य वाला चेहरा या मनुष्य वाला रूप ही हमारे ध्यान में आता है, बराबर है कि नहीं। अरहंत भगवान कैसे दिखते हैं, उनको समूह शरण में विराजमान, बराबर है कि नहीं। समूह शरण में वाले जितने होंगे, है ना, वही। और सिद्ध भगवान तो हमारे को मालूम है सिद्ध शिला वाले हैं, लेकिन आचार्य कैसे दिखेंगे, जो देखो वो संघ का संचालन कर रहे हैं। उपाध्याय कौन, शास्त्र पढ़ने वाले। साधु कौन, जंगलों में साधना करने वाले। तो हमने अरहंत सिद्धाचार्य पद साधुओं को समझा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 5 जो नाम है वो शरीर की अवस्था नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना, शरीर की अवस्था नहीं मतलब शरीर के अलग अलग डिजाइन के नाम अरहंत सिद्ध आचार्य पद साधु नहीं है। ये किसके नाम है, ये आत्मा की अवस्था का नाम है। मतलब जैसे देखो मैंने परसों बताया था कि मैटर के स्टेट्स बताओ, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर, तो हमने बताया था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और वो कौन सा आइंस्टाइन वाला 5वां मोनो आइंस्टाइन है ना। तो ये परमाणुओं की 5 स्टेट होती है, समझ रहे, जैसे साइंस वाला बोल रहा हूँ मैं। हमारा जिनवानी का अलग है कि एक तो आपको मैटर मिलेंगे तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, गैस फॉर्म में मिलेंगे, प्लाज्मा फॉर्म में मिलेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, है ना। ये 5 फॉर्मेट में मैटर रहता है, मैटर समझ में आ रहा है, मतलब मैटर जब भी मिलेगा आपको ये 5 फॉर्मेट में मिलेगा। तो जीव जो होता है, जीव द्रव्य यानी आत्मा। अब आत्मा की कितने अवस्था है ये बताओ, आत्मा की कितनी अवस्था है, सुना आपने, आत्मा कितने प्रकार की होती है, पहले बताओ आत्मा कितने प्रकार की होती है, आपको पता है कुछ? हाँ, आत्मा एक प्रकार की है, याद रखना, 2 वैरायटी की आत्मा नहीं होती है। फिर ये इतने सारे जो अलग अलग दिख रहे हैं वो सब क्या है, तो आत्मा की अवस्था है। तो अवस्था कितने प्रकार की बताई जिनवानी में, बताओ बताओ। नहीं, जिनवानी में आत्मा की अवस्था 2 बताई, बताओ कौन सी, संसारी और मुक्त। तत्वा सूत्र का सूत्र है ना, बोलो, मुक्तश्च, कौन, संसारी मुक्तश्च ना। हाँ, कौन से पहले इसमें का है क्या, कौन से सूत्र का, अध्याय का, चलो ठीक, कोई बात, 5वें अध्याय का, ओके। संसारी और मुक्त,
ये है क्या बोलो बोला, ये जीव की स्टेट है दो। जैसे हाँ हाँ वो वाला है बराबर, बच्चे जो बोलते हैं ना एक आत्मा दो, एक संसारी और मुक्त जो बोलते हैं वो क्या है, दशा के, मतलब जीव आपको दो स्टेट में मिलेंगे। पुद्गल आपको कितने स्टेट में मिलेंगे, जैसे हमने बताया अभी आपको, जैसे परमाणु, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जीव आपको दो स्टेट में मिलेंगे, एक संसारी और एक मुक्त। ठीक है, तो अब बात चल रही है ये मुक्त जीव जो है और संसारी जीव है, ये क्या है, आत्मा की स्टेट से, समझ में, आत्मा के वर्किंग यानी आत्मा की फंक्शनिंग, आत्मा की फंक्शनिंग के 5 टाइप है, या आत्मा की वर्किंग के 5 टाइप होते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। आत्मा अगर ना आत्मा के अंदर कुछ चेंज हुआ तो वो साधु बनता है, आत्मा के अंदर कुछ चेंज होता है तो वो उपाध्याय बनता है, आत्मा के अंदर कुछ चेंज हुआ तो वो आचार्य बनता है, आत्मा के अंदर कुछ चेंज हुआ तो अरहंत बनता है, आत्मा के अंदर कुछ चेंज हुआ तो सिद्ध बनता है। समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ बात समझानी मुझे, मतलब आपको वो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु मतलब क्या दिखना चाहिए, आत्मा की 5 स्टेट्स है वो। अब वो उसमें आप देखो दो तो हमारे उसमें से सिर्फ सिद्ध भगवान को मुक्त दशा बोलते हैं, और वो 4 जो है ना वो तो हमारी संसारी दशा वाले ही है आज के डेट में, अरहंत हो जाए, आचार्य, उपाध्याय, साधु हो जाए, ये संसारी है ना, क्योंकि देह अभी 4 अघातीय कर्म है, अभी तो अघातीय कर्म है अरहंत भगवान के पास, और आचार्य, उपाध्याय, साधु के पास तो 8 कर्म है ना, है ना, इसलिए मैंने संसारी और मुक्त ली। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं उसका भी बताता लो जी। यहाँ पर 5 क्यों बोले गए कि आपने नमोकार मंत्र में 5 को नमस्कार किया है, इसलिए हम 5 को ले रहे हैं यहाँ पे मुख्यता से, नहीं तो हमारे लिए क्या था, मुक्त जीव को नमस्कार करो। समझ में आया कि नहीं, अब मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट हम सिर्फ मुक्त जीवों को नमस्कार करते या कुंद कुंद आचार्य जैसे समयसार जी की पहले का था, सिद्धों को नमस्कार कर दिया, डायरेक्ट मुक्त जीव को, ऐसी आत्मा की स्टेट जो पूर्ण मुक्त हो चुकी। यहाँ पर क्यों लिए गए, सोचो, वही बोल रहा हूँ, दादा ने ये लॉजिक क्यों लगाया होगा, पहले आपको समझ में आना चाहिए, जो आप जिनको नमस्कार कर रहे हो नमोकार मंत्र में, वो आत्मा के ही अलग अलग दशा है, आत्मा ने कुछ अपने अंदर चेंज करके अपने अंदर कुछ तो भी एक बड़ा चेंज लाया। समझ रहे, मतलब क्या, हम बोलते हैं ना कुछ नेचर में चेंज लाओ जरा, अपनी उम्र बदल रही है, स्वभाव बदलो ज़रा थोड़ा सा बोलते ना हम किसी को, यार नेचर सुधार थोड़ा सा, हम बोलते भी यार उसका नेचर सुधर गया, आपको अच्छा हो गया वो, तो किसी ने आत्मा में कुछ सुधार करते करते अपने को अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु बनाया गया। मतलब एक आत्मा है, जैसे आप हो मैं भी एक आत्मा हूँ, अब हमारे को 5 में से एक भी पद भी नहीं मिल रही है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, हमको तो संसारी में रखा गया और वो मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी में रखा गया, हम नमोकार मंत्र में आते भी नहीं है, बराबर है। और बहुत से लोग आना भी चाह रहे हैं, उसके लिए शरीर भी छोड़, कपड़े छोड़ रहे तो भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर डिजायर्ड चेंज नहीं हुआ। समझा क्या बोला मैंने, लॉजिक समझा कुछ लोग चाह रहे कि हम तो आचार्य ना, हम तो उपाध्याय, हम तो साधु है ना, आप समझे नहीं, तुमने आत्मा में वो चेंज किया ही नहीं जो चेंज करना चाहिए था। आप बॉडी क्या एंगल पे चेंज कर रहे हैं, हम बोल चुके कि ये आत्मा की अवस्था है, बॉडी के चेंजेस से आप 5 परमेष्टि में नहीं आओगे, अब आत्मा के अंदर आपको कुछ चेंज करना होगा, उस चेंज से आप आओगे अच्छा 5 परमेष्टि के नाम में। हम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो चेंज नहीं किया, और जब हम जानते कि मैंने वो चेंज किया नहीं है मेरे अंदर, तो मैं खुद को परमेष्टि के नाम क्यों दूंगा, बताओ भला, सीधी बात है। फिर तो मैं अंदर मैंने वो चेंज किए भी नहीं और खुद को मैं परमेष्टि के नाम दे रहा हूँ, तो ये तो खुद के साथ ही अब बहुत बड़ा किया हुआ धोखा है, और दुनिया के साथ भी धोखा है। समझिए कि नहीं समझे, हमारे को अपने अपने भावों में, अब देखो आत्मा हो तो आत्मा के पास भाव है, मेरे भावों में मैंने कुछ चेंज किए तो ये 5 परमेष्टि पद आते हैं। सही है क्या नहीं, आप सिंपल सोचो, जब समझ लो हमारे भगवान महावीर की ही केस ले लेते हैं, जब वो गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तब तक हम उनको पूछते थे क्या, वो बालक दशा में थे, फिर वे युवा हुए, है ना, राज घराने में जन्मे थे, राजपुत्र थे, तो वो कौन हो गए, राजपुत्र, समझ रहे, यानी क्या बोलते, प्रिंस। तो तब हम पूछते थे कि उनको नहीं पूजा हमने उनको, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, तब तक वो पूज्य नहीं थे क्या हमारे लिए, नहीं थे, और जैसे उन्होंने दीक्षा ली तो वो हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं। क्या हो गए वो एक तो मुनिराज हो गए, मुख्यतः से आचार्य तो नहीं बोल सकते हम, उपाध्याय नहीं बोल सकते, मुनिराज हो गए। तो उन्होंने मुनिराज बनने के लिए चेंज कहाँ किया, ये प्रश्न है हमारा, किधर चेंज किया,
बॉडी के लेवल पर चेंज हुआ कि आत्मा के लेवल पर? समझे कि क्या कह रहा हूँ? बॉडी से कपड़े निकाल दिए तो हो गए कि नहीं आचार्य? जब मुनि हो गए कि नहीं हम? कपड़े थे उतार, तो शरीर की अवस्था बता रहे हो तुम तो कुछ न कुछ आत्मा में चेंज हुआ है, कुछ गजब का चेंज हुआ है। वो चेंज क्या है वो हम समझेंगे अपन। वो चेंज है हमारे लिए, सामने है जस्ट। हमको सिर्फ समझाना आपको कि देखो ये पहले बताना था 5 आत्मा दिखनी चाहिए आपको, या फिर आत्मा की 5 स्टेट्स। और आत्मा अपने अंदर चेंज करते करते अरहंत बनती है, पहले साधु बनती है। साधु में आचार्य उपाध्याय आ गए तो हम साधु 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 भाषा में बोलेंगे साधु। आत्मा अपने अंदर कुछ चेंज करके साधु बनती है, कुछ और चेंज करके अरहंत बनती है, और कुछ और चेंज करके सिद्ध बनती है। ये समझ में आ रहा है ना हमारे को? क्लियर समझना। तृणमोकार मंत्र बोलते हुए आपको बहुत आनंद आएगा कि यार धन्य है वो आत्मा जिसने ये अपने अंदर ये चेंज कर लिया और अपने आप को कैसा बना लिया। बताओ गजब का बना लिया। क्या गजब का किया? सिद्ध भगवान अव्यबाद सुखी है, अरहंत भगवान अनंत सुखी है, आचार्य उपाध्याय साधु बहुतांश रूप से सुखी ही है। यानी सुखरूप बना लिया अपने आप को, पूर्ण निराकुल बना दिया, मुक्त बना दिया, कर्मों को धो डाल रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? जन्म मरण का नाश कर रहे हैं या नाश कर चुके हैं। तो क्या गजब की स्टेट खड़ी कर दी इन्होंने, क्या क्या काम किया है यार। ये लगना चाहिए हमें तो धन्य, इसलिए नमो अनंताणम। वो आत्मा को नमस्कार हो जिन्होंने अपने अंदर अनंत की स्टेट लाई। अनंत की स्टेट मतलब अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, तो सुगंध। क्या स्टेट उत्पन्न करी भगवान जी ने, भगवान महावीर जी ने क्या स्टेट उत्पन्न करी? मतलब वो जीव ने अनंत भगवान की क्या स्टेट उत्पन्न करी? फिर वही जीव ने खुद की स्टेट सिद्ध भगवान कर दी। मतलब खुद की दशाओं को क्या लेवल तक सुधारा जा रहा है बताओ। हाँ, लेवल ऑफ सुधार, इसलिए लेवल ऑफ निराकुलता, रिजल्ट है वो निराकुलता। लेवल ऑफ सुधार, अपने उत्पन्न होती हुई पर्यायों को गजब का सुधारा जा रहा है, और उससे देखो अनंत सिद्ध दशा उत्पन्न हो जा रही है। तो ये समझाना था। तो अनंत सिद्ध आचार्य पद साधु क्या समझना? आत्मा की दशा है, इम्प्रूव्ड दशा, इम्प्रूविंग दशा, ऐसा भी समझ सकते हो। इम्प्रूव होते होते साधु बने, इम्प्रूव होते होते आचार्य बने होंगे, फिर वो अनंत बने, फिर सिद्ध बने। मतलब आत्मा के अंदर। तो हमारे को ये भी ये दूसरी गाथा से आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ और मुझे मेरे दशाओं को सुधार कर ऐसा बनना है समझ में आ रहा है? ये है दूसरी गाथा का सार। वो क्यों आज ये दूसरी गाथा डाली गई? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। तो ये इतनी सुंदर अवस्था है जो उस आत्मा ने अपने अंदर डेवलप की। इतनी गजब की अवस्था है उस आत्मा ने अपने अंदर से निकाली। या निकाली तो किस में से निकाली? तो कहे आत्मा में से निकाली, और कहीं से अवस्था निकलती नहीं है। मतलब मुझे अरहंत बनना है या साधु बनना है या समझ रहे सिद्ध बनना है, तो मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ से लाऊँ ये स्टेट्स? अगर ये प्रश्न पड़े कि मैं ये 5 अवस्थाएं कहाँ मिलती है, कहाँ से लाई जाती है, कहाँ से खरीदी जाती है, कहाँ मिलती है ना, कहाँ से उपाजते हैं, तो वो कहते हैं आत्मा में उत्पन्न होती है। और कहाँ से उत्पन्न होती है? आत्मा की शरण लेने से। ये भी लाइन है उसमें, आत्मा ही है शरण। जिसने अगर हमारे को अपनी दशा सुधारने की है, अरहंत सिद्ध बनाने की है, तो आपको आत्मा की शरण लेनी होगी। क्योंकि जिन्होंने अरहंत सिद्ध दशा निकाली, उन्होंने आत्मा की शरण लेकर ही वो दशा निकाली है। समझे क्या नहीं? वो भगवान महावीर बनने के पहले जब वो राजकुमार महावीर थे, तो वहाँ से उन्होंने दीक्षा क्यों ली? प्रश्न है, क्यों दीक्षा ली? बोलो भला, दीक्षा क्यों ली? बोलो। अवस्था सुधारने के लिए। अगर आप ऐसे बोल रहे हो बराबर है, क्योंकि हमने जस्ट चर्चा करके आए। अवस्था सुधारने के लिए, अवस्था सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? बोलो, अवस्था सुधारने के लिए क्या किया? आत्मा की शरण ली। दीक्षा क्या के लिए ली जाती? आत्मा की शरण लेने के लिए पूरी दुनिया छोड़ी, क्या के लिए छोड़ी? आत्मा की शरण लेने के लिए। और कुछ बात है क्या? समझ में आया क्या? नहीं समझा? नहीं समझा हमको आत्मा की शरण कैसे लेते, समझ में नहीं आया समझ में? तीसरी गाथा, आत्मा की शरण लेते कैसे पढ़ो तीसरी गाथा, है ना? देखो पढ़ता हूँ मैं प्राकृत पढ़ रहा हूँ, हिंदी तो आपको आती है, हम साथ में बोलेंगे। सम्मतम सन्नाणम
सच्चारित्तं हि सत्तवं चेव चौरो चिट्ठदिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। देखो, आदाहु में शरणम, ये आचार्य कुंदु कुंदु बोल रहे हैं। मैं पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा है आचार्य कुंदु कुंदु बोल रहे, इसलिए आत्मा ही शरण है। आदाहु में शरणम, क्या आत्मा ही शरण है। समझ में आएगा? गजब का बोल रहे हैं वे, है ना। और सम्मतम समनाणम, देखो ये आचार्य कुंदु कुंदी कहा, कौन से नंबर की गाता है? अष्टपहुड़ में 105 नंबर, वो 104 नंबर की थी दूसरी, और ये अष्टपहुड़ की ही मोक्ष पहुड़ की 105 नंबर की गाता है। ठीक है, तो अष्टपहुड़ के मोक्ष पहुड़ की, अष्टपहुड़ में मोक्ष पहुड़ है, 8 पहुड़ है ना, उसमें एक मोक्ष पहुड़ है, और वो मोक्ष पहुड़ की 105वीं गाथा है। ऐसे मतलब अष्टपहुड़ की भी है और मोक्ष पहुड़ की भी है। अब बोलेंगे पहले आप मोक्ष पहुड़ बोले तो देखो वापस से, तो क्या कह रहे? सम्मतम यानी सम्यक दर्शन, सन्नाणम सम्यक ज्ञान, सच्चारित्तम ही सत्तवम छेव चौरो चिट्ठी आदे। समझ रहे? ये सब आत्मा की अवस्था है। तम्मा आदाहु में शरणम, फिर से आपको हिंदी वाली जो आती है ना वही, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा की शरण लेना मतलब क्या? ये प्रश्न था ना हमारा दूसरी गाथा के एंड पे। तो कह रहे एक काम करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये करना इज इक्वल टू आत्मा की शरण लेना। जब तुम ये काम करोगे तो हम मानेंगे कि तुमने आत्मा की शरण ली, और जब तुमने आत्मा की शरण ली तो तुम्हारे को अनंत सिद्धाचार्य पद साधु वाली दशा उत्पन्न होगी। समझ में आया? मैंने कुछ क्रम बोला है, बहुत गजब का है। हम कौन है? पहले तो हम आत्मा है। मैंने तो ये दोपहर की चर्चा ऐसी ही ली है कि हम इतना बेसिक मानते हैं कि हम आत्मा है, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मैं अब सिखाऊंगा नहीं कि शरीर अलग होता है, क्योंकि हम तो वो वाली चर्चा अभी नहीं कर रहे, बेसिक वाली। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको कठिन जा सकता है, लेकिन हम तो ये समझ रहे रोज चर्चा करते हैं इसके लिए। हम है तो आत्मा, और हमने क्या देखा कि अनंत भगवान ने अनंत चतुष्टय वाली दशा प्रकट कर ली, सिद्ध भगवान ने अवयवाद सुख वाली दशा प्रकट कर ली, बराबर है। आचार्य पद साधु पूर्ण सुखी वाली दशा प्रकट कर ली उन्होंने। तो यार उन्होंने बहुत गजब की दशा प्रकट कर ली, वो भी आत्मा ही थे, और उन्होंने क्या जबरदस्त स्टेट प्रकट कर ली। ये हो गया। तो कैसे प्रकट करी? तो उन्होंने कहा उन्होंने आत्मा की शरण ली थी। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य कुंदु कुंदु को कि आत्मा की शरण लेना मतलब क्या? तो कहते एक काम करो, समझो आप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये ही आत्मा की शरण लेना है। तो मतलब ये क्या हो गया? समझा नहीं हमारे को, अब समझते देखो। हाँ, क्या होता है सम्यक दर्शन का अर्थ? यानी आपकी श्रद्धा, अब हमने क्या बताया था, आत्मा की वर्किंग में चेंज करना होगा। अनंत सिद्ध बनना है आपको, साधु बनना है, तो आत्मा की स्टेट, आत्मा की फंक्शनिंग, वर्किंग में चेंज करना होगा। तो क्या करना होगा? पहले आपके श्रद्धा गुण की वर्किंग चेंज करो। क्या करो? उसको बोलो कि शरण ले आत्मा की, मतलब उसको बोलने का तू अब अहमपना स्थापन करेगी तो तू आत्मा में अहमपना स्थापन कर, ये मिट्टी में इसमें अहमपना स्थापन मत कर। समझ में आएगी? जो बॉडी दिख रही है ये भी क्या है? बोलो सॉलिड स्टेट है मैटर की, हाँ या नहीं? जो दिख रही है आपको, तो मतलब ये मैटर को किसके में मानता है? ये श्रद्धा गुण की पर तुम्हारे क्या पागलपना कर रही है? श्रद्धा गुण की पर्याय ये मैटर, पुद्गल मैटर वाले सॉलिड स्टेट को, समझ में आएगा नहीं? और अंदर कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगी, उसको मैं मान रही हूँ पागल। वो श्रद्धा गुण की स्टेट, हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय, उसको बोलने का कि देह में अहमपना स्थापन नहीं करने का, इधर आत्मा है इस देह प्रमाण प्रदेशों में, उसमें अहमपना स्थापन करना। तो जब तुम ये अंदर आत्मा में ये चेंज करोगे तब तुम वो बनोगे, याद रखना। अगर तुमने ये स्टेट चेंज, यानी तुम्हारी श्रद्धा गुण की पर्याय में चेंज नहीं लाया, और तुम बोल रहे हो कि मुझे अनंत सिद्ध बनना है, जब मैं आचार्य बन गया मुझे पूछो तुम, तो तुमने श्रद्धा में स्टेट वो चेंज लाया क्या? पहले बताओ हमारे को। सम्मतम लाया क्या तुमने? जब मेरे अहम, मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय इस मिट्टी के ढेले में अहमपना नहीं करती, वो आत्मा में अहमपना करती है, तब मैंने एक बहुत गजब का चेंज लाया है आत्मा के अंदर। वो आत्मा का चेंज, ये जो किया मैंने अहमपना वाला, ये चेंज मुझे अनंत सिद्ध बनाता है। पता है आपको? ये पहला लिखा सम्मतम, ये चेंज किया क्या हमने हमारे अंदर? मतलब सोचो,
मैं आपको बताऊँ 10 लक्षण में भी हम पूरा चेंज बॉडी की एक्टिविटी पे लेवल पर ही कर रहे हैं। क्या कि भाई रोज पहले जल्दी उठना है, फिर पूजन करना है, प्रक्षाल करना है, समझ में आएगा, फिर स्वाध्याय को जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, तो पूरी बॉडी एक्टिविटी ही इन्वॉल्व है। मैं आपको बताऊँ, ये तो हम बहुत मोटे रूप से कहते हैं बॉडी, परमाणु अलग अलग काम कर रहे हैं, स्पर्श गंध वर्ण का प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बारीक बारीक कण उसके वो वर्किंग में चेंज करते थोड़ा बहुत, और वो लगता है कि मैं कर रहा हूँ दिन भर, ये मेरी एक्टिविटी है। और जबकि देखा जाए वो आत्मा जो है ना पूरी भ्रम में मर रही है पूरी, मतलब दिन भर वो मिट्टी घूमती रहती है, मिट्टी को मैं मानता है, मिट्टी चलती बैठती खाती पीती पूजा करती है ना, श्रद्धा को बैठती हुई, और वो मिट्टी में मान रहा हूँ खुद को, मतलब सोचो हमारी श्रद्धा गुण ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय इतनी मूर्खता से भरी हुई है, और फिर हमारे को चाहिए कि मैं सुखी हो जाऊँ, तो सुखी नहीं होंगे। तुम पुतलों के अंदर चेंज कर करके जीव को सुखी कैसे कर दोगे, ये प्रश्न है। जड़ की क्रिया से जीव सुखी नहीं होता, बोलते हैं जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, वो यही तो है, तुम मिट्टी को घुमा रहे हो इधर उधर, मिट्टी के केमिकल कॉम्बिनेशन तुम चेंज कर दोगे, समझ रहे कि नहीं। तुम लेकर आओगे मंदिर में पूजन में, लेकर आओगे तुम उसको बिठा दिए, है ना, मन भाग रहा कहीं और, है ना, श्रद्धा गुण ज्ञान गुण चारित्र गुण भाग रहा किधर के किधर, और शरीर को बैठा दिए यहाँ पर, तो वो देखते हैं हम उनको बैठते बेचारे यहाँ पर, और वो चित्त दौड़ता है जिधर उधर। अब आत्मा दौड़ रही है ना, आत्मा की पर्याय दौड़ रही है इधर उधर, और शरीर बैठ गया यहाँ पर, और हम लोग तो देखो कितने 1 घंटा तो बैठा था मैं, तो काउंट क्या से कर रहे हैं, वो मिट्टी से ही काउंट कर रहे हैं। तो करना क्या है, श्रद्धा गुण की वर्किंग में चेंज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था उसको, ये मिट्टी में अहमपना नहीं होना चाहिए था, ये और क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट है ना मैटर की, तो फिर उसको इसमें मैं पना नहीं चाहिए था उसको, तो जो मैं हूँ एक्चुअल में आत्मा, उसमें मैं पना चाहिए था। तो आप बोलेगी वो तो कर ही नहीं पा रही है, उसको तो पता ही नहीं आत्मा कौन है। हम तो वही कहे ना भाई, ज्ञान को भी तेरे को होशियार बनाना पड़ेगा। तेरे ज्ञान को आज तुमने इतना इल्यूज्ड फॉर्मेट पे रखा है, या इतने भ्रम में, या इतने अज्ञान स्टेट में रखा है कि तुझे ये टेबल का रॉ मटेरियल और इस बॉडी का रॉ मटेरियल एक है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान कौन से लेवल पर अज्ञान के लेवल पर पहुंच गया हमारा, मतलब ये टेबल कुछ भी जानता नहीं है, इसको कोई सेंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ये समझ रहे हो तुम, और ये बॉडी को भी कोई फीलिंग नहीं है, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा, जबकि इसका रॉ मटेरियल और इसका रॉ मटेरियल बिल्कुल सेम है। मतलब हम साइंस के लेवल पर भी आगे नहीं बढ़ रहे। जिनवानी तो छोड़ ही दो, हमारा ज्ञान भी कितना वीक है, मतलब साइंस वाला ज्ञान भी हमारा अच्छा नहीं है, समझ में आएगा नहीं। उसका रॉ मटेरियल क्या पूछो, मैटर और मॉलिक्यूल्स वही है ना सब, जो इसका तो ज्ञान ही अच्छा नहीं है। मतलब ज्ञान में भी हमारे को चेंज लाना होगा, ज्ञान में, ज्ञान गुण की पर्याय भी चेंज करनी होगी, श्रद्धा गुण की पर्याय चेंज होगी, सम्मतम सन्नाणम और सच्चारितम। अभी बताओ दिन भर लगा हुआ कहा है, ये अच्छा, ये मैटर अच्छे, ये पुद्गल अच्छे, ये पुद्गल अच्छे नहीं, है ना, जो अच्छे है उसी में दिन भर व्यतीत करने का, पैसा हो, गाड़ी बंगले हो उधर, खान पान हो उधर, या फिर देवशास्त्र गुरु के उधर लगने का इधर ही, और जो अपना जो स्वभाव है आत्मा वाला उसमें कुछ लगने का नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव जो है वो तो गायब। अब मुझे बताओ, हमने कितने साल से धर्म कर रहे हैं, हमने बॉडी के लेवल पर कितने चेंज किया, और आत्मा के लेवल पर कितना चेंज हुआ, ये बताओ कितने %? बता, उत्तर तो बोला मुझे, सच में बताना, दिल पे हाथ रख के बोलो, जिनवानी के ऊपर सच में हाथ रख के बोलना चाहिए हमने, कि मैंने जितने चेंज किए वो बॉडी के लेवल पर ही चेंज किए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे आत्मा में सुख उत्पन्न हो जाए। तो बॉडी के चेंजेस से आत्मा में सुख नहीं होता। अगर आपको देखना है तो देखो कितने लोग फॉरेन जा रहे हैं घूमने को, हाँ, कितने गोवा जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, खान पान, दुनिया भर का ऐशो आराम है सबके पास। आजकल हमारे पास लोग है ही नहीं जो गरीब हो, आसपास के लोग बहुत देख रहे हैं, हम फुल टू एंजॉय मार रहे हैं। मतलब एक आधा सुखी हुआ क्या पता, कि बॉडी के लेवल पर चेंज करने पर आत्मा में सुख उत्पन्न होता। अगर ऐसा रहता तो ये करोड़पति लोग या अरबपति लोग ये आते क्यों थे मंदिर में, वो तो वही सुखी हो जा रहे थे ना। उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ पर भी देख रहे वो आएगा सकता, समझ रहे क्या नहीं। मतलब बॉडी के लेवल पर चेंज करने पर आत्मा में सुख नाम का परिणाम नहीं आता, ये बात आपको अंदर उतारनी होगी। हमारे को चेंज कहाँ करना है, आत्मा के लेवल पर। तो आत्मा में आपकी श्रद्धा गुण की पर्याय में चेंज लाना है, ज्ञान गुण की पर्याय में चेंज लाना है, और चरित्र गुण की पर्याय में चेंज लाना है। श्रद्धा गुण आपकी ये मिट्टी को मैं नहीं बोले, वो मैं बोले आत्मा को। ज्ञान गुण इस मिट्टी को मैं नहीं जाने, इसको मिट्टी जाने, और इस मिट्टी के भीतर या मिट्टी के साथ एक चेतन वस्तु है, उसको जाने, वो आपका ज्ञान, उसका अनुभव करे। और वो जो आप ज्ञान दर्शन रूप हो, जो आप इस देह के भीतर
निरंतर ज्ञान दर्शन रूप, उस ज्ञान दर्शन रूप रहो आप, तो आपको वो 5 दशा उत्पन्न होगी। तो बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में ही वो श्रद्धा गुण का चेंज कर लिया था और ज्ञान गुण का चेंज कर लिया था। समझा क्या कहा? जो वो शेर की पर्याय थी ना, 2 मुनिराज ऊपर से आए, तो श्रद्धा गुण की पर्याय में और ज्ञान गुण की पर्याय में वो शेर की स्टेट में, जब शेर की अवस्था में थे, वहीं पर भी चेंज कर लिया था। जब पुद्गलों की शेर की अवस्था थी, वहाँ पर ही उन्होंने श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण को चेंज कर लिया। और फिर जब वो भगवान महावीर के शरीर में आए, पुद्गलों की स्टेट वो, और फिर वो जब दीक्षा ली उन्होंने, तब उन्होंने अपने चारित्र गुण के अंदर चेंज लाया, हाँ या नहीं? तब तक सम्मतम और सन्नाणम था भगवान महावीर को, और जब दीक्षा ली तब सच्चारितम हो रहे थे, समझ रहे? और सच्चारितम होते 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 अरहंत दशा उत्पन्न करी उन्होंने, करी कि नहीं? सच्चारितम होते होते उन्होंने अपने आप को सिद्ध दशा उत्पन्न करी। तो आपको ये समझ में आ रहा है 3 गाथा कितनी गजब की, ये हमारे को बहुत बड़ा संदेश देके जा रही है। हम कहाँ चेंज करें, हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं भी या नहीं, ये प्रश्न है। तो हमारे को वो दशा उत्पन्न होगी क्या? सोचो, नमोकार मंत्र सब बोल रहे हैं, लेकिन वो आत्मा की 5 दशा को कोई समझ ही नहीं पा रहा। वो सुखी, यानी आत्मा की 5 सुखी दशा वो है जो हम 5 नाम ले रहे हैं नमोकार मंत्र में। अब सोचो, ये जो गोवा घूम रहे, पार्टियाँ कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, वो आत्मा ही है। अब उनकी दशा देखो, अब सुख रूप है कि दुख रूप है, अब जब देख लेना, अच्छे से नज़र मारो, आपके आसपास चारों ओर घूमो, आत्मा की सब दुख रूप दशा ही है। कहो न सुख संसार में, सुखी तो 5 जी होते हैं, वो 5 प्रकार के, जिन्होंने अवस्था चेंज करी, अवस्थांतर किया खुद का। तो अवस्था चेंज करने वाले ही सुखी होते हैं। तो कौन सी अवस्था चेंज करनी है? श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की और चारित्र गुण की। ये हमारे 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों में चेंज लाने हमारे को, इन तीनों गुणों की वर्किंग में, फंक्शनिंग में, समझ रहे, अवस्था में, इनमें चेंज लाना है। तो क्या लिखा? तो ये चेंज जब आप लाते हो, यानी तीनों की तीनों क्या बोले? श्रद्धा गुण उस आत्मा में हम पना करें, ज्ञान गुण उस आत्मा को जाने, उसका अनुभव करे, और चारित्र गुण मतलब अनुभव करने की ही स्टेट में रहे। ये जब अवस्था आती है, समझ लेना, ये 3 श्रद्धा गुण उस आत्मा में अहम पना स्थापन करे, ज्ञान गुण उसका अनुभव करे, और चारित्र गुण के कारण अनुभव निरंतर बना रहे। जब ये होगा तब कहेंगे आत्मा की शरण ली, और जब आत्मा की शरण लेता है तो अनंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। वो दूसरी गाथा हमारे को बता रही थी, समझा क्या? अब भगवान जी जो आपको प्रतिमा से बता रहे वो यही बता रहे, बोलो क्या? सम्मतम सन्नाणम संचारितम, और ये भी आत्मा ही शरण है, और इसी से मुझे अनंत दशा प्रकट हुई है। बताओ, ये तो सब लिखा हुआ है वहाँ पर प्रतिमा पर, हम समझ ही नहीं पा रहे ये बात। तो बहुत गजब की शैली है भगवान जी की प्रतिमा जो बता रही है, वो भी ये जो जिनवानी बता रही है वो भी, समझ रहे? तो ये 3 गाथा से हमारे को तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। मतलब यार रखना, फिजिकल चेंज नहीं, पहली बात समझना, साइकोलॉजिकल चेंज रिक्वायर्ड है, पहली बात समझना। मैं साइकोलॉजी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आत्मा के लिए। मोक्ष कैसे मिलता है? फिजिकल चेंजेस से क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस से? बताओ भला। आपको बताओ, अभी आजकल की कॉमन भैया बात, अमीर लोग साइकोलॉजिकली बहुत बीमार पड़ रहे हैं, सुने ना आपने, डिप्रेशन वगैरह बहुत। अब बताओ, फिजिकल लेवल पर वो कितना भी चेंज कर ले तो कुछ होता नहीं उनको। अब अमेरिका जैसे, अब देखो संपन्न कंट्रीज है, बहुत सारे पैसे को शॉर्टेज नहीं है वहाँ पर। एग्जाम्पल मानसिक रोग। तो कहना यह है कि वहाँ पर डिप्रेशन के प्रमाण और बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड, मर्डर्स, डिवोर्स, अब देखना है ना, फिर लिव इन वगैरह सब खराब चीज़ें। तो मुझे बताना है, फिजिकल लेवल पर तो बहुत कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर वो कितने खराब है बेचारे। तो हमारे को भी सुखी होने के लिए क्या चेंज करना चाहिए था हमने? तो देखो हमारे पूर्वज, देखो आप, वो साइकोलॉजी के चेंज करते थे और हम फिजिकल चेंज ला रहे हैं, भौतिक वर्ड। पांचवा काल यही है, यहाँ पर बाहर के चेंजेस लाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग रादर देन अंदर के चेंजेस लाने में। पहले के लोग अंदर की चीज़ें सुधारते जाते थे, बाहर ज़्यादा सुधारने में इतना जोर लगाते थे, वो भाव नहीं बिगड़ने देते थे अपने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अंदर कोई मैंने अंदर का खोट हो गया तो समझते थे बहुत गलती हुई, मैंने आज भाव कर लिया, प्रायश्चित मांगते थे गुरुओं के सामने, समझ रहे, बड़ों के सामने। वो अंदर की खोट को पहचानते थे, अंदर के दोषों को पहचानते थे और अंदर सुधार करते थे। और आज हम पूरा बाहर सुधार कर रहे हैं। इसलिए ये 3 गाथा आपको बता रही है, आपको अंदर सुधार करना है, साइकोलॉजी के लेवल पर काम करना है, यानी आत्मा के लेवल पर।
आत्मा के चेंजेस, आत्मा के फीलिंग्स में चेंजेस लानी पड़ेगी। आत्मा अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, आत्मा में रमे, अपने में रमे, उससे वो 5 स्टेट आएगी अनंत सिद्ध दशा वाली। और वो 5 स्टेट सुखरूप दशा है, वो अत्यंत सुखरूप है। वही सुखरूप दशा है और कोई सुखरूप दशा है ही नहीं। इसलिए नमोकार मंत्र में 5 को ही नमस्कार क्यों किया गया, इसका लॉजिक समझना आप। छठा कोई इन्वॉल्व ही नहीं किया हमने, क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, वो 5 के सिवा एक को भी नमस्कार नहीं करते हम। इसका कारण ये क्योंकि 5 ही सुखी है, 5 के सिवा कोई सुखी नहीं है। आप बोलोगे चतुर्थ पंचम गुणस्थान मर्ती, वो भी सुख में नहीं आते, थोड़ा सा ही तो सुख हुआ उनको, लेकिन पूर्ण सुखी आचार्य उपाध्याय साधु, अनंत सुखी अरहंत और अव्यबाद सुखी सिद्ध। तो ये पूर्ण सुखी, अनंत सुखी और अव्यबाद सुखी जीवों को ही हमने नमोकार मंत्र में नमस्कार किया। तो वो इतनी ज़बरदस्त सुख उत्पन्न कैसे किया? आत्मा की शरण से। आत्मा की शरण लेना मतलब श्रद्धा को बोला गया आत्मा में अहम पना कर, ज्ञान को बोला आत्मा का अनुभव कर, और चारित्र को बोला आत्मा के अनुभव में स्थिर रहे। ये जब हमने किया तब वो अरहंत सिद्ध वाली गजब की दशा उत्पन्न हुई। समझ में आया? और एक गाथा ले रहा हूँ मैं, 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। समझाना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों समझाना ज़रूरी है? अब आप बोल रहे हो आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में रमो। वो आत्मा है कैसी? कैसी आत्मा है वो? समझाओ तो सही हमारे को, उसको समझते हैं अपन। सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट करेंगे। देखो मैं पढ़ रहा हूँ प्राकृत वाली, फिर हिंदी वाले आप तो जानते हैं। निगंथो निरागो निसल्लो सयल दोषणी मुक्को निक्कामो निक्को हो निम्माणो निम्मदो अप्पा। क्या कह रहे हैं? देखो, पहली बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। नियम सार गाथा 43, चौथी गाथा के लिए, नहीं नियम सार गाथा 44, हाँ बराबर 44, ठीक है। तो क्या कहा, बोला निर्ग्रंथ है, निराग है, निशल्य है, निर्दोष है, निर्मान मदय आत्मा, निष्काम है, निष्क्रोध है। वो बोल रहे हैं आत्मा निष्काम है, यानी जिसको काम वाले भाव नहीं है। निष्क्रोध है, उसको क्रोध वाले भावना नहीं है। फिर वो कह रहे राग भी नहीं है, निर्राग है ना। निर्ग्रंथ है, ग्रंथिया भी नहीं है। निशल्य है, कोई शल्य नहीं है। दोष भी नहीं है। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमको तो सब दिख रहा है आत्मा में। हाँ, राग दिख रहा, क्रोध दिख रहा, काम दिख रहा, दोष दिख रहे, है ना, ग्रंथियाँ दिख रही, शल्य दिख रहा। तो ये कैसे बोल रहे हैं ये आचार्य कुंद, जबकि दिख रहा है हमारे अंदर क्रोध, शल्य, दोष सब दिख रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं आपको इसका दृष्टांत देता हूँ, ठीक है। देखो दृष्टांत ध्यान से सुनना। हमने पानी को देखा, तो पानी कैसे दिखा हमारे को? पीला, काला, नीला, गरम, और समझ लेना क्या कहें हम, आइस क्यूब वाला, आइस के फॉर्मेट में। तो पानी ऐसा रहता है, लाल भी रहता है, काला भी रहता है, नीला भी रहता है, सॉलिड भी रहता है, और समझ लो गर्म भी रहता है। तो सही बोल रहा हूँ कि नहीं पानी के बारे में? मैं पानी के बारे में सही बोल रहा हूँ क्या? प्रश्न नहीं समझा आपको? समझा क्या प्रश्न? देखो आप तो नहीं बाहर में देखे होंगे ना, आपको बहुत अलग अलग टाइप के पानी रहते हो आप बॉटल्स में, वो है क्या नहीं? तो हमने पानी को नीला देखा है, काला देखा है, हरा देखा है, समझ रहे? फिर हमने पानी को उबलता हुआ भी देखा है, और पानी को हमने आइस क्यूब के फॉर्मेट में देखा है, सॉलिड फॉर्म में भी देखा है। तो कहते हैं कि नहीं भैया, पानी ना नीला होता है, न काला होता है, न हरा होता है, न उष्ण होता है, न सॉलिड होता है। ये कैसी बातें कर रहे सर? कौन सही बोल रहा है बताओ पहले आप। पानी के बारे में सही कौन बोल रहा है? प्रश्न समझा क्या आपको? बस ये अगर आपको आचार्य कुंद की भावना समझनी है, ये गाथा को समझना है, तो इस प्रश्न के उत्तर में है वो। पानी तो ना नीला रहता, न काला रहता, न पीला रहता, न सफ़ेद रहता, पहली बात। और दूसरा, ना वो उष्ण रहता, ना वो सॉलिड रहता, वो तरल ही रहता है, वो शीतल ही रहता है, वो कलरलेस ही रहता है, ऑर्डरलेस ही रहता है। समझ रहे क्या नहीं? तो ये है वो गाथा
निर्ग्रंथ है, निराग है, निशल्य है, निक्रोध है ना, निर्माण मदिह आत्मा, निष्काम है, निष्क्रोध है। आत्मा तो ऐसी है ही नहीं। हमने देखा कोई क्रोधी देखा कोई किसी को, तुम समझे नहीं। उसमें जो नीलापन था वो बाहर वाले का था, वो लालपना था पानी में वो बाहर वाले का था। हमने तो कीचड़ फॉर्मेट में भी देखा है पानी को। अरे वो कीचड़ में पानी अलग था और मिट्टी अलग थी, वो दोनों एक करके तुझे लगा कि पानी कीचड़ रूप हो गया, समझेगा नहीं। तो हमने देखा आत्मा को क्रोधी, हमने अहंकारी, हमने क्रोध राग वाला, हमने द्वेष वाला। तूने वो मिक्स फॉर्मेट में देखा है, प्योर फॉर्मेट तुझे पता ही नहीं। प्योर फॉर्मेट हम बताते तुझे, आत्मा तो ये होता है। और ये फॉर्मेट जो है प्योर फॉर्मेट, वो आप हो, वो मैं हूँ। समझ में आया? ये है वो। स्फटिक का भी ले सकते हैं आप, पर ये जल वाला और इजी बैठेगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो कैसे हो आप, बताओ क्रोध वाले हो क्या, कीचड़ वाले हो, कर्म वाले हो, बताओ। हम तो वो है जो इसमें ये सब है ही नहीं। हम तो वो क्या कर दिए, हमने दूसरी चीज़ें मिला मिला करके देख लिया। अब हटाओ सबको, तो देखो आपको वैसे दिखेगा जो दिखा रहे हो। अच्छा, निर्ग्रंथ, निराग, निशल्य, निशोध, समझ आएगा नहीं, निर्माण। तो जो ऐसे अपने आत्मा की शरण लेता, देखो मैं तो ऐसा हूँ, और जिसने उसने अहम पना कर दिया, जो क्रोध वाला नहीं है, जो मान वाला नहीं, मायाचार्य वाला नहीं, लोभ वाला नहीं, फिर वो जो प्योर आत्मा मिली उसमें जो अहम पना करेगा, उसको जो अनुभव करेगा, उसको जो अनुभव करते रहेगा, उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होंगे, उसको अरहंत सिद्ध दशा प्रकट होगी। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ये जो हमने आत्मा को ऐसा निशंक ये बताया, निर्ग्रंथ, निराग, निशल्य, निष्क्रोध, तो ये अपने ज्ञान से उस आत्मा को जानने का तरीका है। ज्ञान से कैसे जानते आत्मा को? अब तुमने याद रखना, तुमने पानी को नीला, काला, लाल अगर देखा तो समझ लेना तुमने पानी को जाना ही नहीं है। जाना क्या हमने? नहीं जाना। वैसे आत्मा को अगर रागी द्वेषी ये देखा कर्म वाला, तो तुमने आत्मा को जाना ही नहीं है। तुमने तो आत्मा की वो वाइड फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, मिक्स्ड फॉर्मेट को देखा है। प्योर आत्मा तो पता ही नहीं आपको। पर्याय दृष्टि को, पर्याय, हाँ बस द्रव्य दृष्टि के उधर लक्ष्य दे रहे हैं वो। तो बोल रहे हैं कि भैया वो आत्मा तो रियल में ये वाला है, वो वाला है ही नहीं। तुम इसलिए तुम उसमें अहम पना नहीं कर पा रहे, तुमको लग रहा था राग द्वेष वापस, कुछ नहीं है उसके अंदर। वो तो क्या हो गया, पूर्वन कर्म के उदय चलते रहते हैं और वो भाव होते रहते हैं। वो तो बाहर के संयोग है, संयोगी भाव है, वो मैं नहीं हूँ। अब उसमें भी बहुत बोला जा सकता है, लेकिन समय हमारे पास कम है, कल अपन इसको और समझाएंगे। समझ में आ गया? 5 दशा होती है आत्मा की, 5 सुखरूप दशा, और 5 छोड़ के बाकी सब दुखरूप दशा आत्मा की। हाँ, और 5 हमारे को दशा प्रकट करने की है। ये 5 दशा आत्मा की शरण लेनी होगी। आत्मा की शरण लेना मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकरण। हमारे को साइकोलॉजिकल लेवल पर चेंज करना है, हमारे को बॉडी के लेवल पर कुछ चेंज नहीं करना है। श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण की वर्किंग को पलटना है। उनकी वर्किंग पलटो, उन तीनों को कौन सी चीज़ दिखानी है, किसकी, वो जो निर्ग्रंथ, निराग है, इधर जो है आत्मा, उसकी शरण लेने की, मतलब उसमें हम पना करने का है, उसको जानना है, उसको जानते रहना है। तो हमारे को 5 दशा प्रकट होगी, सुखरूप दशा प्रकट होगी, है ना। हम सबके जीवन में ये दशा प्रकट हो, इसी के साथ चलो पंच परमेष्ठि भगवान